हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में जेएसएससी जेई के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड इस वीडियो में, जो कि 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ट्राई करना है कि 60/60 स्कोर हो जाए। सिविल के 20 क्वेश्चन है फ्रेंड, मैकेनिकल के 20 और इलेक्ट्रिकल के 20। फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताई जाएगी फ्रेंड। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन किए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए फ्रेंड 3 कंटेंट है। सिविल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल के 20 और मैकेनिकल के 20। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार के जो जेएसएससी जेई में आने वाले हैं ये क्वेश्चन जरूर रहेगा फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गंटर्स चेन्स इज हाउ मच फीट लॉन्ग एंड कंटेंट हाउ मैनी लिंक। तो फ्रेंड, सर्वेइंग में 4 तरह के चेन है, इसमें से सभी के कितने लेंथ है, कितना लेंथ है और कितना लिंक है फ्रेंड, वो पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया गंटर्स चेन का, तो 66 फीट होता है फ्रेंड और 100 लिंक। अगर वही बोला जाता है रेवेन्यू चेन का तो 33 फीट 16 लिंक। और अगर इंजीनियर्स चेन का बोला जाता तो 100 फीट 100 लिंक्स। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर गंटर्स चेन का पूछा गया तो 66 फीट और 100 लिंक। रेवेन्यू चेन का पूछा जाता तो 33 फीट लॉन्ग एंड 16 लिंक। इंजीनियरिंग चेन का पूछा जाता तो फ्रेंड 100 फीट और यहाँ पे इंजीनियर्स चेन या इंजीनियरिंग चेन जो भी बोली है 100 फीट 100 लिंक। और अगर मैट्रिक चेन का बात किया जाता है फ्रेंड, इसमें 20 मीटर का लेंथ होता है फ्रेंड 100 लिंक के साथ और 30 मीटर का लेंथ होता है 150 लिंक के साथ। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेन सर्विंग से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनवार टेप्स आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। जो इनवार टेप है फ्रेंड, बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो ये 2 एलॉय किससे बना होता है, दो मटेरियल के। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, निकेल एंड स्टील। तो फ्रेंड, कई बार निकेल एंड स्टील का परसेंटेज ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है। क्वेश्चन नंबर 4। इनवार टेप यूज फॉर मेजरिंग बेस लाइन इज मेड ऑफ निकेल आयरन एलॉय कंटेनिंग निकेल। राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 36%। और अगर यहाँ पे स्टील पूछा जाता है तो 64%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डीप आर कॉल्ड एज। तो फ्रेंड, यहाँ पे इक्वल डीप बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोक्लिनिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे तरह के लाइन होते हैं। आपको आई बटन में एक वीडियो दिख रहा होगा फ्रेंड, उस वीडियो पे जाइए, उसको मैप लाइन जितने भी हैं सारे उसमें बताए गए हैं अच्छे से। तो पूरे डिटेल से देख लीजिएगा, आई बटन को टच करके वीडियो मिल जाएगा आपको वहाँ से मैप लाइन पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, जो 4 ऑप्शन थे उसके डिटेल। अगर एगोनिक लाइन बोला जाए तो फ्रेंड, तो लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन बोलेगा तो एगोनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन बोलेगा तो जीरो डिप। आइसोक्लिनिक बोलेगा तो सेम डिप, लाइन जॉइनिंग सेम डिप। और आइसोगोनिक लाइन बोलेगा तो सेम डिक्लिनेशन, इक्वल डिक्लिनेशन लाइन जॉइनिंग को बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 ईस्ट, देन द ट्रू बियरिंग इज। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फिगर के साथ बनाइए तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे बोला गया फ्रेंड, ये है ट्रू नॉर्थ और ये है ट्रू साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। तो बोला गया है फ्रेंड, जो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है। और एक कोई लाइन है, यहाँ पे देखिए कोई लाइन है, उसका जो मैग्नेटिक बियरिंग है यहाँ से लेके वो है 48 डिग्री 24 मिनट। तो बोल रहा है कि ट्रू बियरिंग क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, तो 48 डिग्री 24 मिनट में 5 डिग्री 38 मिनट ऐड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 डिग्री 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी दिया गया है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिस्ट काउंट क्या होता है फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग देखिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड कंपास सर्वेइंग के अंतर्गत लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट 30 मिनट ज़्यादा होता है थोड़ा सा फ्रेंड, और लिस्ट सर्वेयर कंपास का कम होता है। रीज़न है फ्रेंड कि हम लोग जो प्रिज्मेटिक कंपास को बिना ट्राइपॉड के भी यूज करते हैं, विदाउट ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत
ज़्यादा इसमें लिस्ट काउंट का आने का चांस रहता है। और जो ये वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए करते हैं, तो मतलब इसमें ट्राइपॉड बहुत हैवी होता है और ट्राइपॉड चाहिए चाहिए, इसलिए 15 मिनट इसका होता है लिस्ट काउंट सर्वेयर कंपास का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट डेटम एबव डेटम इज कॉल्ड। तो फ्रेंड वैसा पॉइंट जिसका हम लोग को एलिवेशन पता है किसी डेटम के से ऊपर कितना हाइट पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। ऑप्शन नंबर ए बेंचमार्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। तो फ्रेंड 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आएंगे वो पूछा गया है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड, सिविल इंजीनियरिंग से का जो बेसिक क्वेश्चन है। तो जनरल इंजीनियरिंग में बहुत चांसेस है कि ये आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 ब्रिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मिनट यानी 10 आवर। और यहाँ पे मैक्सिमम इनिशियल सेटिंग टाइम बोला जाता है तो फ्रेंड 30 मिनट होगा। तो यहाँ पे अगर फाइनल बोला गया है तो फाइनल हो जाएगा 10 आवर। अगर इनिशियल बोला जाता इनिशियल तो 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो फ्रेंड ब्रिक में बात करें तो फ्रेंड जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो 50 से 60% होता है। अगर यहीं पे एलुमिना का बात करता तो फ्रेंड वो 20 से 30% हो जाता। एलुमिना अगर बोलता तो 20 से 30% हो जाता फ्रेंड। तो फ्रेंड जो ब्रिक का जो कंस्टिट्यूएंट जो उसमें किससे किससे मिलकर बना होता है, तो उसको याद रखने के लिए फ्रेंड सलीन याद रखना पड़ेगा आपको। एस से सिलिका, ए से एलुमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। और कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। एस जो है सिलिका है वो सबसे ज़्यादा है, एलुमिना इसके बाद ज़्यादा है, लाइम ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड इसके बाद। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहीं पे फ्रेंड अगर एक क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के और एक क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका, यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ सिलिका इन, अगर बोलता है यहाँ पर विंडो ग्लास बोलता फ्रेंड, तो वहाँ पे 70 से 75% होता है फ्रेंड। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो फ्रेंड जहाँ जैसे ही आपको नॉमिनल दिखे तो उसमें यानी कि आपको मोर्टार ऐड करके बोलना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ऐसे मॉड्यूलर अगर केवल बात किया जाए तो मॉड्यूलर की तो 190 इंटू 90 होता है। और जैसे नॉमिनल लग जाए तो सभी में 10-10 ऐड कर देना है। तो यहाँ 200 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पीथ को जो सराउंडिंग जो घेरता है फ्रेंड उसको बोलते हैं हार्टवुड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पे फ्रेंड ये जो काला जो दिख रहा है आपको सबसे इनर मोस्ट पोर्शन वो है पीथ। इसके बाद जो ये इसको घेरा है फ्रेंड वो है हार्टवुड। इसके बाद जो हार्टवुड को जो घेर के रखा है वो है सेपवुड। फिर इसके बाद इनर बार्क, फिर आउटर बार्क, और ये जो ये रेडियल दिख रहा है फ्रेंड मेडुलरी रेज है। और एक है फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो सेपवुड को घेरता है वो कैम्बियम लेयर है फ्रेंड। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कि सेपवुड किसके किसके बीच का पोर्शन है, तो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का ये है पोर्शन है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द स्टील यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेसेमर स्टील। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनवार स्टील। तो यहाँ पे आपको बताया गया था फ्रेंड कि शुरू में ही कि जहाँ भी प्रिसीजन की बात किया जाए, एक्यूरेसी की बात किया जाए, तो यहाँ पे इनवार का यूज होता है फ्रेंड। ये GSSC जेई में आया गया भी क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू मोहज स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ लीस्ट हार्डनेस इज। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी टॉक। इसका हार्डनेस नंबर मोहज हार्डनेस नंबर होता है 1 फ्रेंड। यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। 10 टोटल इंक्लूड हुए हैं। पहला जो है टॉक है, इसके बाद जिप्सम है, फिर कैल्साइट है, फ्लोरोसाइट है, इसके बाद एपेटाइट 1 2 3 4 5वां स्थान है इसका।
फेल्डस्पार का हार्डनेस नंबर है 6, क्वार्ट्ज का 7, टोपाज का 8, कोरंडम का 9, डायमंड का 10। आपको इसको याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लिया जाए कभी कभी टोपाज का पूछ लिया जाता है कि टोपाज का मोहज हार्डनेस नंबर क्या होता है, तो 8 होता है। डायमंड का होता है 10, टॉक का होता है 1, जिप्सम का होता है 2। इस तरह करके आपको पूछ लिया जाता है फ्रेंड, तो याद रखने इसको रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं, द yield strength and tensile strength of low carbon steel may be improved by the addition of, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, वेनेडियम। क्वेश्चन नंबर 17, द आर्जिलिशियस रॉक हैज देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आर्जिलियस रॉक पूछा गया तो क्ले और एलुमिना हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता, आप देखिए फ्रेंड डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अगर आर्जिलेशियस रॉक पूछा गया है तो फ्रेंड कंटेंट क्ले और एलुमिना एज मेन कंस्टिट्यूएंट। इसका एग्जांपल स्लेट, लेटेराइट और कैलोलाइन हो गया फ्रेंड। सिलिशियस रॉक पूछा गया है तो सिलिका मेन कंस्टिट्यूएंट होगा इसका, और सिलिशियस रॉक इसका जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, ट्रैप, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। और अगर कैल्सीरियस रॉक पूछे तो फ्रेंड लाइम और कैल्शियम एज द मेन कंस्टिट्यूएंट होगा इसका। और यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए, मार्बल, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, ये सब इसके मेन एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो जो सॉइल मॉइस्चर है फ्रेंड जो कि प्लांट के ग्रोथ में काम आता है वो है कैपिलरी वाटर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज लेस देन द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड, तो बोला गया है फ्रेंड एक्स यू क्रिटिकल यानी कि एक्स यू मैक्स बोल सकते हैं फ्रेंड, वो लेस है एक्स यू एक्चुअल के। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ही एक्चुअल से कम है तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि ओवर एनफोर्स बीम हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हर एग्जाम में, जनरल इंजीनियरिंग के एग्जाम में या फिर आपके ब्रांच पेपर के एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल एकदम 99% चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बस रिलेशन आपको याद रखना है फ्रेंड, डेल्टा जो है डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर है, बी जो है बेस पीरियड है, नंबर ऑफ डेज ऑफ बेस पीरियड, एंड डी जो है ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक है। तो रिलेशनशिप बताना है फ्रेंड जो कि इन तीनों के बीच रिलेशनशिप बताता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बाई डी। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड, कई बार इसमें वैल्यू दे दिया जाता है तो 2 का वैल्यू दे देगा, तीसरा पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे करके या तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा, तो इसे याद रखना है फ्रेंड। तो ये थी सिविल इंजीनियरिंग के 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज़ अ लीनियर स्केल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लीनियर स्केल की बात किया गया है तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूविंग कॉयल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे CRO कैन डिस्प्ले, तो CRO जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है फ्रेंड वो बोथ, ऑप्शन नंबर सी, बोथ AC एंड DC सिग्नल डिस्प्ले करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक गैल्वेनोमीटर हैज, जो गैल्वेनोमीटर है फ्रेंड वो किस प्रकार का डैम्पिंग यूज करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ED करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4, अब मेगर इज यूजुअली, तो मेगर आपको पता है फ्रेंड कि वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, तो जो मेगर जो है किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड यहाँ पे, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी, एमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है फ्रेंड, वेरी स्मॉल होता है, मीडियम, हाई या इन्फिनिटी, तो बहुत ही कम होता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड ये सब क्वेश्चन सारे के सारे आपको याद करने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया फ्रेंड, द रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली, जो रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रेंड आर जो मेजर किया जाता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली किससे मेजर किया जा सकता है, तो एक्यूरेसी की जब बात आए तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज मेथड। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इन अ मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू,
देखिए फ्रेंड, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोला गया है तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा यानी कि TD जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के यानी कि करंट के। ऑप्शन नंबर ए करंट। और यहीं पे मूविंग आयरन बोला जाता तो फ्रेंड I के स्क्वायर हो जाता, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच वेव हैज़ द लीस्ट फॉर्म फैक्टर। तो बोला गया फ्रेंड कि फॉर्म फैक्टर सबसे लीस्ट किसका होता है। तो पहले इससे जानना पड़ेगा फ्रेंड फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि RMS वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पढ़ने शुरू किए हैं तो। और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है यहाँ पे। और एक चीज़ होता है फ्रेंड यहाँ पे फॉर्म फैक्टर की जगह और एक पीक फैक्टर भी होता है। पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, मैक्सिमम टू RMS। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू दिए गए हैं तो फ्रेंड तो बोला गया है विच हैव द लीस्ट फॉर्म फैक्टर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर वेव। यहाँ पे आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड वेव फॉर्म कुछ दिए गए हैं, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, कुछ 4 जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फैक्टर सभी का 1 से ज़्यादा होता है एक्सेप्ट स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव का एग्जैक्ट 1 होता है फ्रेंड। इसका पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर को पीक फैक्टर भी 1 होता है, RMS वैल्यू भी 1 होता है, सब चीज़ का मतलब 1 करके होता है फ्रेंड। तो इसलिए फॉर्म फैक्टर सबसे कम स्क्वायर वेव का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी का आपको याद कर लेना है फ्रेंड, किसी का भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट वैल्यू भी। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डन बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी लॉरेंज मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए मूल्यमीटर कैन बी यूज्ड एज अ। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्म फैक्टर इन AC इज द रेशियो ऑफ। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था फ्रेंड जो फॉर्म फैक्टर होता है वो RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर इज नोन एज फैक्टर, विच फैक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पावर फैक्टर ऑप्शन नंबर सी। पावर फैक्टर जो होता है एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर का रेशियो होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है फ्रेंड वो होता है ऑप्शन नंबर डी यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट पैरेलल सर्किट इज। तो फ्रेंड जो RLC पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस के जब रेजोनेंस होता है फ्रेंड तो उसके अकॉर्डिंग पावर फैक्टर 1 होता है यानी कि यूनिटी, क्योंकि L और जो C है एक दूसरे को मतलब कट आउट कर देते हैं फ्रेंड, केवल R बचता है तो यूनिटी होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूजेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है फ्रेंड इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है ये क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो इंडिया में यूज होता है फ्रेंड तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यूज होता है, वुडन पोल्स यूज होते हैं, RCC पोल या फिर स्टील टावर। ऐसे तो जनरली सभी यूज होते हैं लेकिन मोस्टली जनरली पूछा गया है मतलब सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी RCC पोल का यूज होता है। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिए फ्रेंड ओवरहेड लाइंस जनरली यूज। तो ओवरहेड लाइन जो यूज होता है फ्रेंड उसमें कैसा कंडक्टर यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ACSR कंडक्टर। ये GSSC में इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम जो रद्द हो गया उसमें आया गया था फ्रेंड। तो ACSR देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम कोड स्टील रेनफोर्स। तो होता क्या है फ्रेंड, देखिए इसमें होता है कि बीच में स्टील का रेनफोर्समेंट कर दिया जाता है और साइड में आपका एल्युमिनियम होता है। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड अति हो गया, देखिए तो यहाँ पे जो बीच में है फ्रेंड ये है स्टील और ये है एल्युमिनियम। तो ऐसा होता क्यों है फ्रेंड, देखिए आपको मतलब कोई भी अगर आप एल्युमिनियम का केवल तार अगर ओवरहेड लाइन में लगाना चाहेंगे तो इसमें फिर वीक हो जाएगा फ्रेंड। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए स्टील बीच में एम्बेडेड कर दिया जाता है और साइड में एल्युमिनियम कंडक्टर लगा दिया जाता है ताकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बना रहे और अच्छे से ओवरहेड लाइन में फिट बैठ जाए। तो इसलिए ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है फ्रेंड महोज रिले। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा होता है, तो महोज रिले। अगर बोलेगा इंटरमीडिएट यानी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा होता है, तो आई से इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, आई से इम्पीडेंस रिले, और इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस रिले। तो ऐसे याद हो गया फ्रेंड आपका, लॉन्ग में महोज, इंटरमीडिएट में इम्पीडेंस और शॉर्ट में रिएक्टेंस रिले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेज। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर इसलिए यूज होता है फ्रेंड क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इस टाइप का होता है फ्रेंड, इस टाइप का, मतलब जितने भी रेसिस्टेंस, मतलब उसको रेसिस्ट करवाना होता है तो उतने प्लेट लगाते हैं फ्रेंड, 11 किलो वोल्ट, 11,000 किलो वोल्ट का। तो उसी तरह करके जितने भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जब, इसलिए सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फिनोमिनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग इन ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड द। तो फ्रेंड जब रिसीविंग इन में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग इन, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड फेरांटी इफेक्ट। ये किस लिए होता है फ्रेंड, जब कोई लोड नहीं होता है हमारे रिसीविंग इन में, तो जो उसमें कैपेसिटेंस लगा होता है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंड फेरांटी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन मिक्सीज। जो मिक्सर होते हैं फ्रेंड, मिक्सी जो होते हैं उसमें कौन सा मोटर यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मोटर। तो ये थी फ्रेंड आपके 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैकेनिकल क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है पहला क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ CP/CV फॉर एयर। CP क्या है फ्रेंड, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एयर के लिए इन दोनों का रेशियो कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 1.4, जिसको कि एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर इज को इन्फर्ड फ्रॉम। तो फ्रेंड देखिए, जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बताता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस लॉ पे बेस्ड है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड डिटेल में, अगर जीरोथ लॉ बोले तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या फिर हीट इक्विलिब्रियम या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम ये बोलेगा तो जीरोथ लॉ में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात किया जाए या फिर एनर्जी कंजर्वेशन की बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ में आएगा। और यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ में कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी आता है या फिर हीट फ्लो आता है। तो ये तीनों याद रखना है फ्रेंड, आपको कभी भी पूछ लिया जाएगा। और एक थर्ड लॉ भी है फ्रेंड इसका, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी है। तो थर्ड लॉ में बोलता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर या प्रेशर पे कुछ भी जीरो होता है, वर्क जो भी है जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है फ्रेंड, एडियाबेटिक भी रिवर्सिबल है, थ्रॉटलिंग जो कि हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है फ्रेंड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देते क्वेश्चन नंबर 5, इन चार्ल्स लॉ विच ऑफ द पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ बोला गया फ्रेंड तो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड बॉयल्स लॉ से टेम्परेचर होता है फ्रेंड, चार्ल्स लॉ में प्रेशर होता है फ्रेंड, और यहाँ पे गे-लुसेक लॉ में वॉल्यूम होता है। तो ये सभी याद रखना है फ्रेंड आपको। तो चार्ल्स लॉ बात किया गया तो प्रेशर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है फ्रेंड, कांस्टेंट वॉल्यूम में, सही, बिल्कुल सही बात है, फ्री एक्सपेंशन में, सही बात है, और थ्रॉटलिंग में, तीनों में होता है फ्रेंड। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये फ्रेंड आपका कैसे होता है, आपको मैंने मैकेनिकल का जो क्लास लिया है उसमें आपको डिटेल से बताया है, आई बटन में वो वीडियो भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन SI यूनिट इज। तो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 287 जूल पर kg पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। अगर आपको सेफ्टी पर्पज़ से देखना है तो फ्रेंड बॉयलर माउंटिंग होता है, और आपको अगर इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो बॉयलर एसेसरीज होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा बॉयलर माउंटिंग नहीं है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इकोनोमाइजर जो है वो बॉयलर एसेसरीज है, बॉयलर माउंटिंग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, एक होता है बॉयलर माउंटिंग जो कि एसेंशियल फिटिंग फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ बॉयलर होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटिंग आर वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, फीड चेक वाल्व एंड स्टीम स्टॉप वाल्व। और एक है फ्रेंड, द एसेसरीज आर माउंटेड ऑन द बॉयलर टू इंक्रीज इट्स इफिशियंसी। जो बॉयलर एसेसरीज होता है वो इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। और इसका जो एग्जांपल है फ्रेंड वो देखिए, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, एयर प्री हीटर, फीड वाटर पंप, स्टीम इंजेक्टर, ये सब इसके एग्जांपल है बॉयलर एसेसरीज के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच आर द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम। तो फ्लक्चुएटिंग डिमांड जब बोले तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है फ्रेंड वो, अगर वाटर ट्यूब बोला जाए तो यानी कि ट्यूब के अंदर वाटर है फ्रेंड, और फायर ट्यूब बोला जाए तो ट्यूब के अंदर फायर है। तो बोल रहा है वाटर ट्यूब, और अगर वाटर ट्यूब बोला जाए तो अंदर में अगर वाटर है तो बाहर में फायर है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली फायर्ड। और यहीं पे अगर बोला जाता है फायर ट्यूब बॉयलर तो इंटरनली फायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोर्स टेस्ट बी कंडक्टेड फॉर। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है मोर्स टेस्ट का यूज। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मोर्स टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, द पर्पस ऑफ मोर्स टेस्ट इज टू बी ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट इंडिकेटेड पावर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन ए डीजल इंजन सिलेंडर। तो डीजल इंजन जो होता है फ्रेंड उसमें केवल एयर एलोन कंप्रेस्ड किया जाता है और फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। जबकि यहीं पे अगर ऑटो इंजन रहता है, मतलब पेट्रोल इंजन रहता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है फ्रेंड जो कि एयर और फ्यूल को मिक्स करके भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द थर्मोडायनामिक साइकिल ऑन विच द पेट्रोल इंजन वर्क इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑटो साइकिल। ये फ्रेंड पिछले जेएसएससी के पिछले जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था फ्रेंड, और 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन ऑटो साइकिल से रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। बोला गया फ्रेंड एक्वा अमोनियम जो होता है अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड में वाटर रेफ्रिजरेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन ए डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर होता है फ्रेंड उसमें रेफ्रिजरेंट होता है R12। ड्यूरिंग क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड, ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड इसमें जब भी कूलिंग का, यहाँ पे पूरा डिटेल देखिए, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, साइकोमेट्रिक चार्ट है फ्रेंड। इसमें जो ये लाइन है फ्रेंड ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी शो करता है, और ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर इधर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा और इधर आएगा तो डिक्रीज करेगा। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। तो बोला गया है फ्रेंड जब कूलिंग बोला जाए तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए स्पेसिफिक कूलिंग जो SC है स्पेसिफिक सेंसिबल कूलिंग है फ्रेंड, और SH है सेंसिबल हीटिंग। तो जब भी कूलिंग का बात होगा फ्रेंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे बोला गया था फ्रेंड कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी इस जोन में आता है फ्रेंड। देखिए ह्यूमिडिफिकेशन ये है, डीह्यूमिडिफिकेशन ये है, सेंसिबल कूलिंग ये है, सेंसिबल हीटिंग ये है। तो बोला गया था यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन यानी इस जोन में। तो यानी कि आपका कूलिंग हो रहा है तो फ्रेंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इधर आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल इज यूज्ड इन। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, गैस लिक्विफिकेशन। ये भी क्वेश्चन आया गया क्वेश्चन है फ्रेंड जेएसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो आपकी इस पर पूछा गया फ्रेंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ये, और बोला गया डीह्यूमिडिफिकेशन यानी डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यानी नीचे जा रहा है, तो नीचे आ रहा है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एयर एज द रेफ्रिजरेंट। तो कौन सा साइकिल एयर को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेल कोलेमन साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द हीट रिजेक्शन फैक्टर HRF इज गिवन बाय। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 + 1 COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत बार क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है फ्रेंड, और बहुत बार क्वेश्चन में वैल्यू देके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा हीट रिजेक्शन फैक्टर निकालने, तो बहुत बार ऐसे भी दिया जाता है। तो फ्रेंड ये थी आपकी 20 क्वेश्चन सिविल के, 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के और 20 क्वेश्चन मैकेनिकल के। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।